जय शिवाय। एक प्रश्न है, बहुत लोगों ने पूछा है वो प्रश्न कि वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जब हम बात करते हैं तो ब्राह्मणों को ऊंचा क्यों माना जाता है, क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों से, है ना। क्षत्रियों को ऊंचा क्यों माना जाता है वैश्यों और शूद्रों से, है ना। तो अब अगर यहां पर हम ब्राह्मण की बात करें तो हम पहली बात तो यहां पर वर्ण की बात कर रहे हैं, कास्ट सिस्टम की बात हम नहीं कर रहे हैं, जो कि अंग्रेजों को समझ में नहीं आया हमारा वर्ण क्या है, चेतना क्या है, सत्व रजस तमस गुणों से प्रभावित बुद्धि या चेतना या कर्म क्या चीज है, उतना सब कॉम्प्लेक्स बात और आध्यात्मिक बात उनकी समझ में नहीं आई। तो उन्होंने कास्ट सिस्टम बना दिया। फिर उन्होंने कास्ट सिस्टम में ऐसा बना दिया कि जो जिसके घर पैदा होगा, जो जिस वर्ण के घर पैदा होगा, वो उसी वर्ण का ही हो जाएगा, मतलब उसी का ही कास्ट का माना जाएगा। तो इन चीजों को कास्ट बना दिया और अंग्रेजों ने, और इसका समाज को विभाजित करने में, समाज में डिवाइड एंड रूल फैलाने में, वो सब हमारे जो अंग्रेज लोग भारत में आके शासन कर रहे थे या जो भी कोई आक्रमणकारी आके भारत के अंदर उथल पुथल मचा रहे थे, तो उन लोगों ने वो सब चीजों को, सारी व्यवस्था को हमारी हिला दिया और हमारी शिक्षा प्रणाली को तोड़ने के लिए, सब सिस्टम को तोड़ने के लिए उन्होंने ये सब बेकार के काम किए। तो यहां पर हम कास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि आज की डेट में जो ब्राह्मण लोगों की कास्ट है हम उसकी बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। कास्ट की वजह से जो लोग आज ब्राह्मण हैं, कास्ट की वजह से जो लोग आज शूद्र हैं, दलित बोले जाते हैं कुछ लोग, और ब्राह्मण उसकी वजह से कास्ट में पैदा हुए जन्म की वजह से कोई क्षत्रिय है या कोई वैश्य है, ऐसी हम बात नहीं कर रहे हैं कि सारे पटेल और सारे अग्रवाल जो हैं वो वैश्य हैं, ऐसा नहीं है। तो हम इस तरह से जो कास्ट सिस्टम है आज की डेट में, उसकी हम बात यहां पर नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस वर्ण व्यवस्था की जो कि पहले पुराने समय में समाज उससे चला करता था। तो जो कास्ट सिस्टम है वो आज के प्रोफेशन से रिलेटेड है बहुत ज्यादा। उसका जो सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ने में, तोड़ने के लिए जो उसको प्रोफेशन से रिलेट कर दिया कि कोई भी आदमी अगर झाड़ू पोछा कर रहा है या कोई ऐसे फिजिकल जॉब कर रहा है, ब्लू कॉलर जॉब कर रहा है, तो उसको बोल दिया कि वो शूद्र है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम वो सब चीज की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कास्ट सिस्टम से क्या बिगाड़ने से क्या क्या हुआ और कास्ट सिस्टम बनाने से कैसे कैसे समाज में दुराचार और एजुकेशन सिस्टम को बदला गया, तोड़ा गया, अगर आपको उसके ऊपर रिसर्च करनी है, पढ़ना है, तो आज की डेट में बहुत सारी अच्छी किताबें हैं, बहुत सारे अच्छे लोगों ने वो समझाया है कि कैसे कैसे अंग्रेजों ने वो सब कुछ किया था। तो आप उसके ऊपर अपना रिसर्च कर लीजिए, शोध कर लीजिए अपना, और समझ लीजिए उसको, बात को। हम अभी यहाँ पर वो जो बिगाड़ा था उन्होंने और किया था उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ सत्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम वर्ण को समझ रहे हैं अब, है ना, कि वर्ण में, जैसा कि अगर आपने मेरे पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं, एक शिक्षा और विद्या को लेकर है और एक वर्ण व्यवस्था को लेकर है, कि वर्ण व्यवस्था में पढ़ने में वो कैसे काम आती थी, वर्ण किस तरह का रोल प्ले करता था, अगर किसी को शिक्षा देनी है या विद्या देनी है, दीक्षा देनी है, तो उसके लिए वर्ण कैसे यूज होता था, और समाज में किसी को किसी काम में लगाना है तो उसके लिए वर्ण कैसे यूज किया जाता था, पहले वर्ण के ज्ञान को कैसे यूज किया जाता था। तो उसके लिए मैंने 2 अलग पीछे वीडियो बनाए हैं, तो आप उनको पहले देख लीजिए, तो आपको ये वाले वीडियो देखने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी इस वाले वीडियो को। अब एक और बहुत जरूरी बात देखिए, मैं यहाँ पर कोई पॉलिटिकली करेक्ट वीडियो बनाने नहीं बैठी हूँ, ठीक है, वो मेरा काम भी नहीं है। बहुत सारी बातें समाज में, एक जो ऐसा वर्ग है जिसको हर बात बुरी लग जाती है, सत्य बुरा लग जाता है, तो अब मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। सत्य तो सत्य है, अब जैसा है वैसा है। और अगर हम सत्य को सत्य की तरह से समझेंगे नहीं तो हम कभी अपने आप को सुधारेंगे नहीं, अपने कर्म नहीं सुधारेंगे, अपने जीवन को नहीं सुधारेंगे, है ना, और अपना खुद का कल्याण नहीं करेंगे, अपने लिए दुख बनाएंगे, अपने पूरे तरह के हर तरह के भ्रष्ट कर्म करेंगे और एक जीवन को गलत रास्ते पर ले जाएंगे, ठीक है। तो सत्य को समझना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो मैं यहां पर कोई पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट्स नहीं देने वाली हूं वर्ण के बारे में। जैसे कि बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि हाँ
ये जरूरी है, सारे वर्ण जरूरी हैं, हाँ सारे वर्ण सिर्फ क्या बोलते हैं समाज की व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी हैं और सारे वर्णों की का स्थान उपयोगिता एक ही जैसी है, ऐसा कोई मैं स्टेटमेंट नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर आज एक बहुत बड़ा सत्य समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो ऐसी आशा मत करिए। अब आपको कुछ लोगों को बुरा लगेगा ये वीडियो देखकर, लेकिन वो बुरा इसलिए लगेगा क्योंकि आपके दिमाग में पिछले 200 साल से 400 साल से क्या भर दिया गया है कि आप जन्म से ब्राह्मण हैं, जन्म से वैश्य हैं, जन्म से शूद्र हैं, जन्म से कुछ नहीं है कोई भी। ठीक है, माता पिता कुछ और थे और बच्चा कुछ और हो सकता है। तो हमने हमारे इतिहास में कितने सारे एग्जाम्पल मिलते हैं ना, ये कितने सारे ऋषि हमारे यहाँ जो हुए, जो कि एक्चुअली उन ऋषियों को हम ब्राह्मण बोलेंगे, तो वो ऋषि जो हुए वो एक्चुअली शूद्र के पुत्र थे, है ना, शूद्र के पुत्रियां थी, फिर भी ऋषि हो गए और समाधि लगा ली और मोक्ष की तरफ चले गए। तो वर्ण सबसे ज्यादा अच्छे थे, मैंने पीछे के वीडियो में भी आपको समझाया है कि वर्ण का निर्धारण कैसे होता है, कि किसका वर्ण क्या है। तो वो सत्व, रजस और तमस के 3 गुणों से होता है। अब क्योंकि उन 3 गुणों को आज की चेतना से, आज जो मनुष्यों की चेतना है, जितना बुद्धि का स्तर है, उससे वो 3 वर्णों के 3 गुणों के हिसाब से वर्ण कैसे डिसाइड होते हैं, उस बात को समझना बिल्कुल डिकोड करने जैसा है। जैसे कि हर किसी को बता दो E=mc², किसी को समझा दो साइंस में आइंस्टाइन का फॉर्मूला, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या मास या ये सब कुछ, एनर्जी और ट्रांजैक्शन, वो सब बात समझ में आती है क्या? हर किसी को तो नहीं आएगी ना, कि कहीं पे पढ़ना पड़ेगा तब तो समझ में आएगी ना, समझना पड़ेगा पहले उसको खोल के, तो डिकोड करना पड़ेगा, डिसाइफर करना पड़ेगा एक तरीके से, है ना। तो ऐसे ही वर्ण जो है वो किससे निर्धारित होता है? 3 गुणों से। लेकिन 3 गुणों को और नीचे लाइए, है ना। महत तत्व से 3 गुण निकलते हैं, पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद महत तत्व है, महत तत्व के लेवल पर 3 गुण होते हैं। वो जब पूरी तरह से बैलेंस में होते हैं तो वो महत तत्व में रहते हैं, और उसके बाद जब वो थोड़े से और इम्बैलेंस होते हैं तब उनसे फिर हमारे अंदर चित्त, अहंकार। तो उसके लिए आप क्या क्या बनता है उन गुणों से फिजिकली, सूक्ष्म शरीर के अंदर और हमारे स्थूल शरीर के अंदर क्या क्या बनता है उन गुणों से, कैसे कैसे वो विभाजन होता है उसका अस्तित्व का निर्माण करने में, अगर उस बात को समझना है तो आप उसके लिए सांख्य दर्शन पढ़ सकते हैं। या फिर मैंने अपने इंग्लिश चैनल के ऊपर सांख्य दर्शन के बिल्कुल बेसिक से 3 वीडियो बनाए हैं, 3 या 4 वीडियोस बनाए हैं सांख्य दर्शन के ऊपर, आप उनको देखिए जाकर, तो आपको कि कौन से तत्व से किस चीज का निर्माण हुआ वो सब कुछ ठीक से समझ में आएगा उनको देखने से। तो वो वहां तक वो एक बात हो गई कि आप उसके बाद आप डिकोड कर पाएंगे, डिसाइफर कर पाएंगे कि 3 गुण हमारी प्रकृति पर, हमारे अस्तित्व पर, मनुष्य के अस्तित्व पर क्या प्रभाव डालते हैं, है ना। क्या क्या बना था उससे, तो कोई कम है कोई सा गुण तो कैसी प्रवृत्ति होगी, कैसे गुण होंगे। अब ऐसा नहीं कि भगवान ने कोई ऊपर से बोल दिया कि ये 10 आदमी जो मैंने बनाए, ये 10 लोग जो मनुष्य मैंने बनाए, इनके सबके अंदर तमस डाल दो, ये 10 दूसरे और 20 लोग बनाए मैंने, उन सब के अंदर रजस डाल दो। ऐसे कुछ नहीं, ऐसे नहीं है। अपने मनुष्य जिस तरह के कर्म करता है ना, आत्मा जिस तरह के कर्म करती है, जिस तरह के वो शरीर लेती है, जिस तरह का उसका कर्म होता है, उसके गुण वैसे हो जाते हैं, है ना। शुरुआत जब हुई थी कई जन्मों पहले, जब आप सबसे पहले अस्तित्व में आए होंगे, तो सबके अंदर सब कुछ बहुत अच्छा ही था। कर करके बिगाड़ के ऐसे बना लिया। तो जिन लोगों के अंदर तमस की अधिकता है, तो उसके अंदर राग द्वेष अभिनिवेश बहुत ज्यादा होंगे, बहुत गहरे होंगे, एकाग्रता शून्य के बराबर होगी, या ये कह लीजिए कि एकाग्रता क्षणभंगुर होगी। थोड़ी सी देर के लिए कंसंट्रेशन आएगी, फिर चली जाएगी, फिर थोड़ी सी देर के लिए आएगी, फिर चली जाएगी। बहुत ही मोमेंटरी सी कंसंट्रेशन होगी उनकी, और उनकी धारणा बहुत ही वीक होगी, बहुत ही कमजोर धारणा वाले लोग होंगे वो। ठीक है, तो क्योंकि तमस का गुण भारी है। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी ने उनको खैरात में बांट के और दान में करके बोला था, या पनिशमेंट के तौर पे बोला था कि तुम इतना तमस ले लो, तुम्हारे अंदर इतना तमस हो जाए, भगवान ने कहा था या किसी ने कहा था। नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया, आपने अपने गुण खुद बनाए। ठीक है, आप अपने गुणों की शुद्धि भी खुद ही करेंगे। तो सब कुछ आप अपने कर्म से, अपने धर्म से, अपने जीवन के पालन से करेंगे। ठीक है, तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। मनुष्यधारी देह की में जो पैदा हुई है आत्मा, उसकी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने गुणों को शुद्ध करना, अपने कर्मों को सीधा करना, सीधे सीधे रास्ते पे चलना, धर्म का पालन करना। ठीक है, तो कोई सजा नहीं मिल रही, कोई कहीं से कोई किसी ने आपको बांटे नहीं है ये सब कुछ। तो जब तमस की अधिकता है, तो रजस जो है वो किस तरफ ड्रिवन हो जाता है, सारे गलत काम करने में, गलत कर्म करने में।
तो ऐसी चीजों में, और क्योंकि डर और इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा, अभिनिवेश बहुत ज्यादा होता है ऐसे लोगों के अंदर, तो हम उनको शूद्र वर्ण का कह देते हैं। ठीक है, जिनके अंदर राग द्वेष और अभिनिवेश की अधिकता है, और वो लोग संसार में भागे जा रहे हैं, पूर्णतः भोगी हैं, कुछ भी सुनते नहीं, करते नहीं, वो सब शूद्र वर्ण के कहलाते हैं। और जो है वो फिर ऐसे ही दुख बनाते रहते हैं अपने लिए, है ना। बहुत अंत में बेचारे बहुत दुखी हो जाते हैं। किसी का भी वर्ण अगर पूरे जीवन भर उसने अपना वर्ण सुधारा नहीं, कुछ नहीं किया, दान सेवा भक्ति, 3 चीजें बहुत जरूरी हैं शूद्र वर्ण के लोगों के लिए। या एक तरह से कह लीजिए जिनके अंदर राग द्वेष अभिनिवेश की बहुत ज्यादा अधिकता है अभी, है ना, तो वो लोग धारणा, ध्यान, प्राणायाम और ये सब तो करेंगे नहीं। तो उनको क्या करना चाहिए? यम नियम का पालन करना चाहिए। उसके अलावा उनको दान सेवा और भक्ति में समय गुजारना चाहिए। ठीक है, तो ये उनका शुद्धिकरण होगा। तो ऐसे लोग शूद्र हो गए। अब शूद्र लोग जो होते हैं वो आप उनको बॉर्डर पे नहीं खड़ा कर सकते रक्षा करने के लिए। उनको ये नहीं समझा सकते आप कि तुम अपने लिए खड़े हो जाओ या तुम दूसरों के लिए उठ के खड़े हो जाओ, सत्य के लिए खड़े हो जाओ, लड़ाई करो, रक्षा करो, धर्म की ये सब नहीं सिखा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही वैश्य लोग हैं। वैश्य लोग भी मिश्रित कर्म करेंगे, जैसे शूद्र लोग मिश्रित कर्म करेंगे। वैश्य लोगों के अंदर थोड़ी रजस की अधिकता है। ठीक है, थोड़ा सा उनका जो डर है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है बाकी लोगों की अपेक्षा में, और वो अपने आप को बदलने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। अगर उनका नुकसान हो रहा है फटाफट अपने आप को बदल लेते हैं। ठीक है, वो ट्रांजैक्शन बेस्ड लोग हो जाते हैं। तो हम उनको वैश्य वर्ण का कह देते हैं, जिसमें तमस तो है लेकिन रजस अधिक है इन कंपैरिजन टू शूद्र वर्ण के लोग जो इस तरह से होते हैं। ठीक, अब जो है अब हम उनकी बात करते हैं, क्षत्रिय वर्ण वालों की। तो क्षत्रिय वर्ण के वो लोग होते हैं जिनमें सत्व जागा हुआ होता है, लेकिन उनके अंदर भी रजस की अधिकता होती है। तो अब रजस जो है वो सत्व के साथ मिल गया, और शूद्र और वैश्य वर्ण वालों में रजस किससे मिला हुआ था? तमस से मिक्स्ड था। अभी रजस जो है सत्व से हो गया। तो ऐसे लोग क्या करने पे तुलाते हैं, क्या करने पे किस तरह के कर्म करते रहते हैं, और किस तरह की उनका दिमाग सोचता है कि सत्य के लिए खड़े हो जाएंगे, धर्म की बात के लिए, न्याय के लिए खड़े हो जाएंगे, अपने लिए लड़ेंगे, अपने दोस्तों के लिए भी खड़े हो जाएंगे, सही बात के लिए अपने दोस्तों को भी सपोर्ट करेंगे पूरा। कोई समाज में अनाचार, अत्याचार या कोई दुराचार हो रहा है, वहां पे जाके खड़े हो जाएंगे, उस चीज के लिए लड़ेंगे, सही तरीके से बुद्धि से लड़ेंगे, है ना। कहीं पर भी धर्म गिर रहा है तो ऐसे लोग उस धर्म को रक्षा करने के लिए खड़े हो जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि वो लोग बॉर्डर पर ही जाके खड़े हों। रोज रोज समाज में अनाचार, दुराचार और ये सब बेकार की चीजें हो रही हैं, उनके खिलाफ भी आवाज उठाना, उनके लिए लड़ना, समाज में व्यवस्था को बना के रखना, धर्म की स्थापना करना, धर्म की रक्षा करना, वो सब क्षत्रिय लोगों का काम है। तो पुण्य कर्म करते जाना, पुण्य कर्म करते जाना। तो ऐसे लोग गलत कर्म कम करते हैं, बहुत ही कम गलत कर्म होते हैं जो सच में क्षत्रिय हैं। क्यों? जिनके अंदर, अब हम ऐसे लोगों को क्षत्रिय नहीं कहते कि कोई गैंगस्टर है और वो जो है गोली लेके, बंदूक लेके घूमता रहता है और वो किसी को भी मार देगा, बड़ा वीर है। नहीं, कोई वीर नहीं है वो, और कोई क्षत्रिय भी नहीं है वो, क्योंकि क्षत्रियों में सत्व जागा हुआ है। वर्ण की बात कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को नहीं समझ लेने का अरे बड़े क्षत्रिय हैं, एक गैंगस्टर अपने बाकी के गैंगस्टर भाइयों को बचा रहा है, ऐसे नहीं। तो ऐसे सोचने का नहीं है। तो हम असली में जो सच में क्षत्रिय धर्म के लोग होते हैं उनकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे कि हमारे बहुत सारे महाराजा हुआ करते थे। शिवाजी महाराज थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, विक्रमादित्य थे, और कितने सारे और भी, राजा जनक थे, कितने सारे राजा थे, है ना। तो उनको हम कई बार राज ऋषि क्यों बोल देते हैं? क्योंकि उनके अंदर सत्व इतना ज्यादा बढ़ता जाता है, ऐसे ऐसे टाइम निकलता है, सत्व इतना ज्यादा बढ़ता जाता है कि फिर वो अपने अपने समाधि, मोक्ष और अपनी अपनी तपस्या साधना में भी लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ राजा बने हुए हैं और राजपाट चला रहे हैं, साम्राज्य चला रहे हैं, साम्राज्य में धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो धर्म जिंदा ही कब रहता है? धर्म समाज में स्थापित ही कब रहता है? अधर्म कम कब होता है? जबकि उसको, साम्राज्य को चलाने वाला व्यक्ति राज ऋषि हो जाए, राजा हो और राजा से वो ऋषि हो जाए, तो हम उसे राज ऋषि कह देते हैं, है ना। फिर ब्राह्मण होते हैं, तो ऐसे लोग राज ऋषि हो गए। ऋषि मतलब क्षत्रिय धर्म के हो गए इस तरीके के लोग। और ब्राह्मण वो हैं जिनमें सत्व की बहुत ज्यादा अधिकता है, तमस है नहीं। तो ऐसे लोग क्या करेंगे? ऐसे लोग कर्म प्रधान जीवन नहीं जी सकते हैं, क्योंकि हर कर्म का फल होगा, अच्छा भी और बुरा भी। हर कर्म के लिए आज नहीं तो कल उसको भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। तो ब्राह्मण की अल्टीमेट पर्पस क्या है लाइफ का?
उसका अल्टीमेट पर्पस है मोक्ष प्राप्त करना, समाधि लगाना, सत्य का, ब्रह्म का ज्ञान करना, अपने अंदर ब्रह्म जगाना। ठीक है, ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। उसके अलावा उसके क्या कर्तव्य है? राज ऋषि को, राजा को राज ऋषि बनाना, वो ब्राह्मणों का काम हुआ करता था। ब्राह्मण वर्ण के जो लोग होते थे, ठीक है, उनकी बुद्धि इतनी तेज है कि राजा को भी बता सकते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो ये खराब कर्म है, तुम वैसा करोगे तो ये अच्छा कर्म है, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे आगे समाज का कल्याण होगा, धर्म की स्थापना होगी, ऐसा करोगे तो उससे समाज का अकल्याण होगा या समाज में अधर्म बढ़ेगा, अधर्म फैलेगा। तो वो उनका काम होता था कि वो राज ऋषियों को बनाते थे। ब्राह्मण गाइडेंस देके, एडवाइस देके राज ऋषियों को बनाते थे, तो इनडायरेक्टली समाज का कल्याण होता था, है ना। समाज में धर्म चलता था, व्यवस्था चलती थी, और बहुत सारी चीजों की वो टेक केयर करते थे कि धार्मिक नीति से, धार्मिक नीतियां बनाते थे ऐसे लोग कि धर्म की नीति ये है, धर्म ऐसे स्थापित होगा, ऐसा करना ठीक है, ऐसा करना नहीं ठीक है, तो वो सब कुछ डिटेल में बताते थे। तो वो एक तरह से गाइडेंस का काम करते थे। ठीक है, समाज में उनका ये योगदान था। क्षत्रियों का योगदान था धर्म की स्थापना करना, धर्म की रक्षा करना। ठीक है, स्थापना करना, फिर उसका रक्षा करना। फिर उसके बाद वैश्यों और शूद्रों का काम क्या था? वैश्यों का काम था कि भारत को सोने की चिड़िया बना दिया। इतना अच्छे से सब कुछ व्यापार चलाया, इतना ढंग से व्यापार चलाया कि भारत इतना आगे पहुंच गया हर चीज में, और इतना सब कुछ हो गया। शूद्रों का काम क्या था? कल्चरली रिच बनाना, संस्कृति को आगे बढ़ाना, है ना। शिल्प कला, इतने अजीब, इतने अच्छे, इतने सुंदर मंदिर बनाना, मूर्तियां बनाना, है ना। इतना हाई हमारा ज्ञान था कि रसायन विज्ञान, मेटलर्जी जो पुराने जमाने में पढ़ाई जाती थी और सब कुछ पढ़ते थे, उस सब चीजों को आगे बढ़ाना, है ना। तो वो शूद्रों का काम था कि हर तरह के ऐसे कामों का योग में समाज का योगदान देना। अब देखिए, क्या ये चारों वर्ण समाज, एक अगर मानव जाति से भरे हुए समाज को चलाना है तो चारों वर्ण की जरूरत है ना। एक अकेला क्या करेगा? कुछ भी नहीं। अगर सिर्फ शूद्र छोड़ दिए जाए समाज में तो अंधकार फैल जाएगा, क्योंकि वो लोग मिश्रित कर्म करते हैं। शूद्र और वैश्यों को छोड़ दिया जाए, अगर किसी शूद्र या वैश्य को राजा बना दिया जाए तो क्या होगा? फिर अधर्म फैलेगा। आज की डेट में आप अपने पॉलिटिशियंस को देख लीजिए, किसी भी देश के पॉलिटिशियन को उठाइए, देखिए कि उसके अंदर शूद्र के गुण हैं, उसके अंदर क्षत्रिय के गुण हैं, सत्य के लिए कितना उठ के खड़ा होता है। राजनीति से बहुत सारे लोग, पॉलिटिक्स से आजकल की डेट में बहुत सारे लोग चिढ़ते हैं, उनको अच्छी नहीं लगती वो। बहुत सारे अच्छे भले वाले जो लोग होते हैं उसमें जाना भी नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि वो गंदगी में जाएंगे, करेंगे तो इतना आसान नहीं होगा। तो हर कोई उतना क्षत्रिय नहीं है कि फिर वो अपनी जान पे खेल के लड़ जाएगा कि अब मैं मरूंगा या कुछ भी होगा, लेकिन काम तो मैं यही करूंगा, क्योंकि सत्य तो यही है, धर्म तो यही है, धर्म तो यही कह रहा है, सत्य तो यही कह रहा है, तो अब मैं इसकी स्थापना के लिए चाहे मुझे कितना ही कष्ट झेलना पड़े, चाहे मेरे को भले ही ये सारे लोग मिलके मार दें एक दिन, लेकिन ये तो मैं करूंगा ही, ये तो मैं ऐसे ही चलाऊंगा। ठीक है, तो इतना भारी, इतना क्षत्रिय गुण रखने वाला व्यक्ति जब पॉलिटिशियन बनता है या राजा बनता है कहीं का, तो देखिए कि आप उस समाज की, उस देश की प्रगति, उस समाज की प्रगति, उस संस्कृति की प्रगति कहां तक चली जाती है ना। तो ये आपने समझ लिया कि समाज में किसका कैसा योगदान होता है और किसकी कितनी उपयोगिता होती है वर्ण के अनुसार। लेकिन फिर भी हम क्यों बोलते हैं कि क्षत्रिय धर्म जो है वो शूद्र और वैश्य धर्म से ऊपर है, वर्ण से ऊपर है? ये हम क्यों बोलते हैं कि इन दो वर्णों से ये वाला वर्ण ऊपर है? क्यों बोला जाती है ये वाली बात? क्योंकि देखिए, क्षत्रिय अपने घर की, परिवार की के लिए जीवन नहीं जीता, कर्म से। हम बोलते हैं ना, आपका जीवन क्या है? आपके कर्म, क्या किया आपने। तो एक क्षत्रिय जब उठ के खड़ा होता है तो वो सिर्फ अपने परिवार की रक्षा नहीं कर रहा, परिवार के लिए धर्म नहीं स्थापना कर रहा, धर्म की, पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे साम्राज्य के लिए काम कर रहा है, धर्म की स्थापना कर रहा है। तभी तो हमारे यहाँ के राजाओं का नाम और या राज ऋषियों का नाम इतना लिया जाता है। क्यों? कि उन्होंने पूरे साम्राज्य, पूरे राष्ट्र के लिए कल्याण का काम किया। तो देखिए कि किसी के कर्म सिर्फ उसके परिवार तक लिमिटेड है ना। अब जैसे कि शूद्र के या वैश्य के कर्म है, तो किसका भला कर रहा है वो?
वो अपने परिवारीजनों का के लिए अच्छा कर रहा है, परिवारीजनों का भला कर रहा है। अपने पास पड़ोस, अपने जानने पहचानने वाले उसके जितने लोग हैं, 500, 1000, 2000, 5000 लोग होंगे पूरे जीवन में। मान लीजिए कोई पब्लिक डीलिंग भी करता है तो 10,000 लोग हो गए, ठीक है। कोई डॉक्टर भी है या कुछ भी है तो 10,000 लोग हो गए। तो ऐसे 10-12 हजार लोगों की तरह तक ही उसके कर्मों का, उसके अच्छे कर्मों का प्रभाव, उसके अच्छे कर्मों का इम्पैक्ट सिर्फ ऐसे 10-12 हजार लोगों तक लिमिटेड है ना। तो देखिए कि उसके कंपैरिजन में जब एक जवान हमारा पूरे कोई भी सेना में है, कोई क्षत्रिय है, बहुत अच्छे से कितने सारे सेना के लोगों को मेडल देते हैं, हम सब कुछ करते हैं, क्यों? कि वो जान देने से डरे नहीं। किसके लिए? पूरे देश के लिए। एक आतंकवादी घुस जाए तो देश के अंदर कितने कितने हजारों लोगों की जान जा सकती है उससे। तो कि पूरे पूरे के पूरे करोड़ों लोगों की सुरक्षा का सवाल है ना। पूरे हजारों करोड़ों लोगों की सुरक्षा की बात है, उनके धर्म की बात है, उनके लिए शांति से जीवन को जी पाने की बात है। उसके लिए खड़ा है कोई, उसके लिए रक्षा कर रहा है। तो इसीलिए वो व्यक्ति ज्यादा वंदनीय है, ज्यादा उसकी चेतना ज्यादा परिपक्व है, वो ज्यादा जागा हुआ है जो ऐसा कर रहा है ना, जो ऐसा कर पाने की क्षमता रखता है। अब ये हम देख रहे हैं कि समाज में योगदान की दृष्टि से, है ना। तो मैंने बताया ना कि शूद्रों का योगदान हो गया, फिर वैश्यों का योगदान हो गया, अभी क्षत्रियों का योगदान हो गया। तो ये ऊंचे और नीचे की, बड़े या छोटे की, या अधिक परिपक्व चेतना की, शुद्ध चेतना की, या अशुद्ध चेतना या अपरिपक्व चेतना की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, गुण धर्म की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब ब्राह्मण को देखिए, ब्राह्मण के लिए देश नहीं है, साम्राज्य कोई एक जगह नहीं है, कोई ज्योग्राफिकली बाउंड तरीके से वो कर्म नहीं करता। जब वो एक उपदेश देता है, एक ज्ञान देता है, तो वो पूरे संसार के लिए होता है, पूरी मानव जाति के लिए होता है। उसका उपदेश, उसका पूरा कर्म पूरी मानव जाति को प्रभावित करता है। आप उसका स्कोप देख रहे हैं काम करने का, उसके कर्म का प्रभाव देख रहे हैं, कितना बड़ा है उसके कर्म का प्रभाव। तभी तो हम बोलते हैं कि, अब देखिए एक और बात है यहां पर समझने की, बहुत सारे शूद्र और वैश्य मिलाइए, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ उनका क्यूमुलेटिव कर्मा इतना सारा था, अच्छा कर्म इतना सारा था कि देखो पूरे देश पर क्या प्रभाव पड़ा उस चीज का, है ना। धीरे धीरे करके बहुत सारे शूद्रों और वैश्य वर्ण के लोगों को के काम को हमने जब इकट्ठा किया, ऐसे बहुत सारे क्षत्रिय धर्म के लोगों को काम को इकट्ठा किया, तो हम बोल सकते हैं हाँ ये वाला राष्ट्र सुरक्षित है, यहाँ से ये वाला सुरक्षित है, हाँ यहाँ पर धर्म की स्थापना, धर्म इतने अच्छे से चल रहा है, हाँ यहाँ पर क्राइम कम है, अधर्म कम है इस जगह में। तो ऐसे हम बहुत सारे क्षत्रियों को मिलाकर देख सकते हैं। ब्राह्मण जो कर रहा है वो तो पूरी मानव जाति के लिए कर रहा है, पूरे बहुत बड़ा स्कोप है उसका, है ना। तो ऐसे ही एक और बात है समझने की कि हम बोलते हैं कि टाइमलेस क्या चीज है ना। काल के चक्र से क्या चीज नष्ट हो जाएगी, किसका किया हुआ काम नष्ट हो जाएगा, और काल की दृष्टि से किसका किया हुआ काम बहुत लंबे समय तक मानव जाति के काम का होगा। ठीक, तो देखिए अब मान लीजिए, आपको तो पता है कितनी सारी सभ्यताएं नष्ट हो गई, है ना। हमारी भारतीय सभ्यता चल जरूर रही है, लेकिन बीच बीच में ब्रेक्स आते हैं ना। अब त्रेता युग था तो राम और वानर और वो दूसरी तरह की प्रजाति के लोग थे, अभी आज तो नहीं पाए जाते। राक्षस थे, रावण जैसे राक्षस थे, अभी आज तो नहीं होते वो सब। तो सभ्यताएं, कहने का मतलब है कि बार बार कोई भी मानव जाति है, कोई भी लोग रहते हैं, युग बदलता है, सब कुछ बदलता है, तो लोग मर जाते हैं, सब कुछ नष्ट हो जाता है। अभी द्वारका पानी के नीचे मिलती है ना आपको, कृष्ण की वो जो भगवान कृष्ण के टाइम पे थी, वो द्वारका पानी के नीचे डूबी हुई है ना। कभी तो ऊपर होती होगी तो, लेकिन अभी तो नीचे है ना, नष्ट हो गई ना एक तरीके से, उसमें कोई रह तो नहीं सकता जाके। ऐसे बहुत सारी चीजें, जब समय बदलता है, युग बदलते हैं, कालचक्र पे चीजें आगे बढ़ती हैं, तो क्या चीज, किसका किया हुआ कर्म कितने समय तक जिंदा रहता है। तो देखिए, मान लीजिए कितने भी अच्छे शूद्र हैं, कितने भी अच्छे उन्होंने मंदिर बनाए, कितनी भी अच्छे उन्होंने महल बनाए, कितने भी अच्छे सब कुछ बनाया, ईंट पत्थर से तो बनाया होगा, धातु से बनाया होगा, तो कभी ना कभी तो नष्ट होगा ही होगा। प्रलय होगी, सृष्टि नष्ट होगी,
कुछ भी नष्ट होगा, सभ्यता नष्ट होगी, तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा और उनके किए हुए कर्मों का प्रभाव दूसरे के जीवन पर से भी इसी जन्म में नष्ट हो जाएगा, है ना। शूद्रों ने क्या किया होगा, किसी को हेल्प करी होगी, सेवा की होगी, जो भी सेवा की होगी तो शरीर की तो की होगी, किसी को कोई भी सुख दिया होगा, दान दिया होगा, तो उस बच्चे इंसान ने व्यक्ति ने उस दान का यूज अपने आज के जीवन को चलाने के लिए ही तो करेगा। कोई पैसा लेके दान का या दान की सामग्री लेके मरने के बाद तो नहीं जाएगा ऊपर ना, सूक्ष्म शरीर में तो नहीं ले जाएगा ना दान को उठा के, या सेवा को उठा के अपनी कोई सूक्ष्म शरीर में अगले जन्म के लिए तो नहीं ले जाएगा ना। तो व्यक्ति के ऊपर कितना प्रभाव है, इस जन्म पर ही तो प्रभाव है उसका, और समय के साथ जो भी काम कर रहे हैं समय के साथ नष्ट हो जाएगा, आज नहीं तो कल। कितना ही कोई सभ्यता बना ले, कितना ही कोई महल और कुछ बना लो, या कितनी ही तरह के आश्रम बना लो, कितनी तरह की मंदिर बना लो, कुछ भी बना लो, समय के साथ चीजें नष्ट होंगी। यही सत्य है ना। सभ्यताएं हमने इतने टाइम से देखी हैं। अब जो क्षत्रिय करते हैं, उन्होंने धर्म की रक्षा की थी, तो इन अदर वर्ड्स हम क्या बोलते हैं, धर्म की रक्षा जब वो कर पाते हैं तो उसकी वजह से जो भी व्यक्ति अपना बेचारा तपस्या कर रहा था वो तपस्या कर पाता है। जो भी व्यक्ति अपना सीधे सीधे कर्म करके वैश्य अपना सामान इधर से उधर पहुंचा रहे होते हैं, तो बीच में चोर डाकू उनको लूटते नहीं है ना। तो बाकी लोगों को अपने अंदर धर्म का यम नियम का पालन करने में, या धारणा ध्यान समाधि लगाने में, या फिर बाकी लोगों की जो उन्होंने हेल्प की थी, तो क्षत्रियों ने जो भी कर्म किए उसका प्रभाव दूसरों के सूक्ष्म शरीर के ऊपर पड़ा है, उनके चित्त पर पड़ा है उसका प्रभाव। तो अब वो उस उतने सी चीज को जितने लोगों ने ठीक से धर्म का पालन करके और कम थोड़े बुरे काम किएंगे, दुख कम बनाया है जिस आत्मा ने, तो वो उसी तरह की स्थिति मरणोपरांत भी रखेगी, है ना। तो आत्माओं को उन्होंने थोड़ा सा तो उनका टच, जो क्षत्रिय धर्म के लोग हैं, थोड़ा सा तो उन्होंने किसी की आत्मा के लिए कुछ किया, सिर्फ इस शरीर के लिए नहीं, किसी ने थोड़ा सा उनकी आत्मा के लिए, उनके चित्त के लिए थोड़ा सा तो कुछ किया। तो चलो चित्त में शांति है तो मरने के बाद आत्मा में शांति रहेगी ना थोड़ी सी। जीते जी अगर किसी को लूटते जाओ पीटते जाओ तो बेचारे धर्म की समाज में अधर्म फैल जाए तो आत्मा कितनी अशांत होगी, फिर वो भूत प्रेत बनेगी और पता नहीं क्या क्या बनेगी। तो उसका प्रभाव वहां पर चित्त पर तो पड़ा ना। तो जो उन्होंने किया क्षत्रिय धर्म का पालन करके, आपके चित्त तक गया ना, वो बाकी लोगों के चित्त तक जाता है ना, वो वैश्यों और शूद्रों के। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि उनका स्कोप कहां तक है। उनका स्कोप, आप मर जाओ, ये पूरी मानव जाति समाप्त हो जाए, युग बदल जाए, कुछ प्रलय हो जाए, कुछ भी हो जाए, चित्त की स्थिति तो लेकर गए आप अपनी, है ना। तो उनका स्कोप खत्म नहीं हुआ। काम जो कर्म उन्होंने किए थे, अच्छे कर्म आपकी रक्षा करने के, आपके चित्त को एक शांति की अवस्था देने के लिए उन्होंने जितने कर्म किए थे, उसका प्रभाव आपके अगले जन्म पे पड़ा ना। आप पूजा पाठ कर पाए, धर्म का पालन कर पाए, सीधे सीधे ट्रेडिंग कर पाए, या सीधे सीधे अपने शिल्प का काम कर रहे थे, या कोई भी अपना शूद्र वर्ण के अनुसार कोई भी काम कर रहे थे आप, तो उतना काम को आप सफल तरीके से कर पाए, अपने जीवन, अपनी चेतना के अनुसार अपने जीवन को कर पाए, तो उनका प्रभाव वहां तक पड़ा ना। तो इसीलिए हम उनको ऊंचा मान लेते हैं। अब वो टाइमलेस भी हो गया, क्योंकि आदमी खत्म भी हो जाए, सूक्ष्म शरीर में चित्त लेके तो जाएगा ही ना। तो चित्त के संस्कार अच्छे डालने में, बुरे डालने में, वो सब कुछ करने में क्षत्रियों ने ध्यान रखा था ना उस चीज का, क्षत्रिय वर्ण के लोगों ने। तो इसीलिए क्षत्रिय वर्ण को शूद्र और वैश्य वर्ण से ऊंचा मानते हैं, क्योंकि उनका प्रभाव इतना है किसी दूसरे के जीवन पर। अब आप एक ब्राह्मण का प्रभाव देख लीजिए, जो जिनके अंदर ब्रह्म जागा हुआ है, जो समाधि और तपस्या करते हैं, है ना। अपने मोक्ष तो प्राप्त करते ही करते हैं, लेकिन उसके बाद वो पूरे संसार को, मानव जाति को दिशा दिखाते हैं, ध्यान दिखाते हैं। उनका जो प्रभाव है वो आपकी आत्मा पर पड़ेगा, है ना। तो एक तरीके से देखा जाए तो वो आपके इस जन्म, अगले कई जन्मों तक उन्होंने आपके अंदर जो अक्लिष्ट वृत्तियां डाली हैं, अक्लिष्ट संस्कार बनाए, जिनसे वो अक्लिष्ट वृत्तियां उठती हैं, जिससे कि आप अपनी योग ध्यान धारणा समाधि की जर्नी पर, अपनी आध्यात्म के मार्ग पर चल पाते हो, वहां तक का रास्ता आपके पूरे किसी आत्मा के अंत में परमानंद की प्राप्ति तक का इंतजाम करने वाले वो ब्राह्मण वर्ण के लोग होते हैं, और उनका काम टाइमलेस होता है। कितनी मानवता, कितनी बार सभ्यता नष्ट हो गई भारत की,
कितने बार वो सब लोग, युग बदले, सभ्यता नष्ट नहीं हुई। एक तरीके से ऐसे बोलना चाहिए कि लोग चले गए, वो सब जो मंदिर बनाए थे, महल बनाए थे, वो सब डूब गए, पानी, समुद्र का स्तर ऊपर हो गया, और जो भी उल्का पिंड गिर गया तो यहां से ये नष्ट हो गया, वो नष्ट हो गया, ऐसे पूरे पूरे दुनिया में से ये ऐसे हो गया। लेकिन वेद का ज्ञान बच जाता है, उपनिषद बच जाते हैं। किसी ने तो लिखे, किसी ब्राह्मण ने तो लिखे, संस्कृत बच जाती है, संस्कृत की अष्टाध्यायी बच जाती है ना। सब कुछ कोई तो अपनी मेमोरी में, चित्त में धारण करके लगता है कि वापस आके लिख देता है, फिर से पैदा होता है, फिर से जन्म लेता है और फिर से लिख देता है ना। कोई तो रामानुजन पैदा हो जाता है तो गणित लिख देता है, कोई तो कुछ और ऐसे फिर से वो हमारे मुनि ऋषि सब पैदा हो जाते हैं। तो देखिए कि बाकी सब लोग समूह में जरूरत थी उनकी, है ना। वैश्यों और शूद्रों के काम को हम समूह में देखते हैं, तब हमें वो लगता है कि हाँ, उसका प्रभाव क्या है दूसरों के जीवन पर। क्षत्रियों के थोड़े छोटे समूह को भी देख सकते हैं हम, या किसी अकेले क्षत्रिय को, या उसकी टीम को, उसकी बटालियन को, या उसकी जो भी सेना थी उसमें हम उसको, उसके उतने स्कोप में हम उसको देख सकते हैं कि उसका प्रभाव क्या था उसके कर्मों का। लेकिन ब्राह्मण तो जागा हुआ व्यक्ति या ब्राह्मण एक ही काफी है। एक ही आदि शंकराचार्य थे। क्या किया उन्होंने? सिर्फ 32 साल जिया, है ना, 32 वर्ष की आयु तक जिया था उन्होंने, आदि शंकराचार्य ने। लेकिन क्या लिख दिया उन्होंने, उसको कभी पढ़ के देखिए। तो एक आदि शंकराचार्य काफी थे अकेले, एक महर्षि दयानंद सरस्वती काफी थे, एक चैतन्य महाप्रभु काफी थे अकेले, एक मीराबाई, है ना, एक साईं बाबा, एक और हमारे सारे गुरु उठाते जाइए, एक जैमिनी जिन्होंने सारे दर्शन शास्त्र, जिन भी ऋषियों ने हमारे सब लिखे हैं, एक पतंजलि। योग दर्शन कितना पुराना है, कितना पुराना है योग दर्शन। हमारे षड दर्शन कितने पुराने हैं। तो देखिए कि काल के साथ ज्ञान नष्ट नहीं हुआ, तो उतने हाई लेवल के ज्ञान को धारण कर लेने वाली जो आत्मा होगी, उस हाई लेवल के ज्ञान को, उस टाइमलेस ज्ञान को से पूरी मानव जाति को, एक बार नहीं 1000 बार मानव जाति मिटती है और पैदा होती है, मिटती है और पैदा होती है, युग निकलते चले जाते हैं। एक योग दर्शन, एक सांख्य दर्शन लिखने वाले, एक मीमांसा, एक वेदांता लिखने वाले, एक न्याय दर्शन लिखने वाले, एक वैशेषिक लिखने वाले, एक ही व्यक्ति था, एक ही ब्राह्मण था। आज तक वेद लिखने वाले, आज तक नहीं चल रहा है वो ज्ञान, तो वो टाइमलेस नहीं हो गया? काल से नष्ट नहीं, काल से जो नष्ट ना किया जा सके उसका धारण ब्राह्मण करते हैं, और वो संसार को देने वाले लोग ब्राह्मण होते हैं। तो वो अकेले एक काफी होते हैं। समझ रहे हो आप? तो आप ऐसे लोगों को हम ऊंचा स्थान नहीं देंगे, ऐसे वर्ण को हम ऊंचा स्थान नहीं देंगे। तो इस दृष्टि से हम ये कहते हैं कि ब्राह्मण ऊंचे वर्ण के होते हैं, क्योंकि वो समाज के लिए जो करते हैं, मानव जाति के लिए वो जो करके जाते हैं, वो टाइमलेस है। और वो अपने घर परिवार के लिए नहीं करके जाते, पूरी मानव जाति के लिए दिशा निर्धारण, धर्म, ज्ञान सब कुछ देकर जाते हैं। तो वो अपने आप में एक अकेले ही बहुत होते हैं। तो कैसे पॉलिटिकली इनकरेक्ट लगेगा ये वाली बात अभी, क्योंकि ये तो सत्य है ना। एक ब्राह्मण काफी था, एक ज्ञानी काफी होता है अपने आप में। पूरी मानव जाति को वो जो भी देकर जाएगा, हजारों साल तक, कितने ही मंदिर ध्वस्त हो जाएं, पानी में डूब जाएं, कितने ही भूचाल आ जाएं, कुछ भी हो जाए, ज्ञान नहीं नष्ट होगा। उस ज्ञान को धारण कर वो ज्ञान रहेगा ही रहेगा, आगे आने वाले हजारों साल तक रहेगा। और किसी भी देश, जाति, भाषा के लोगों के लिए रहेगा।
सभी देश भाषा जाति के लोगों के लिए रहेगा। ऐसा नहीं कि आप अपनों को देंगे। ये शूद्र वर्ण की बात है कि नहीं, ये सिर्फ मेरा है और मेरे परिवार के भलाई के लिए। ये वैश्य वर्ण की बात है कि नहीं, मैं सिर्फ बंधुवाद चलाऊंगा, मेरा बच्चा बिजनेस का सीईओ बनेगा, चाहे भले ही उसमें अकल हो चाहे नहीं हो, या वो बेचारा वैरागी हो और ब्राह्मण वर्ण का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे नहीं कर सकते ना। सिर्फ मैं और मेरा की भावना ब्राह्मण वर्ण में नहीं होती है, क्षत्रिय वर्ण में बहुत कम होती है, लेकिन वैश्य और शूद्रों में मैं और मेरा की भावना प्रधान जीवन होता है। तो कितना मैं और मेरा कर लोगे? कितने लोग आपके मेरे हो जाएंगे? 100, 50, 2000, 1000, इससे ज्यादा तो नहीं हो जाएंगे मेरे। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति को ऊंचा स्थान नहीं देंगे, ऐसे वर्ण को ऊंचा स्थान नहीं होगा मिलना चाहिए। जो लोग टाइमलेस ज्ञान देते हैं, काल से ना ज्ञान नष्ट नहीं होता, जिनका पूरी मानवता के लिए योगदान होता है, सिर्फ अपने अपने मेरे घर परिवार वालों के लिए नहीं, है ना, देंगे ना ऊंचा स्थान। सही समझ की बात है ना ये। क्यों आप समाज के अंदर एक डॉक्टर को बड़ा मानते हो? जान बचाता है ना आपकी। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी का बच्चा मर रहा हो, किसी के माता पिता की मृत्यु होने वाली हो, तो आप देखो, आप डॉक्टर के सामने हाथ पैर पड़ जाओगे, रो जाओगे आप डॉक्टर के सामने। क्यों? भगवान जैसा नजर आता है वो। प्राण रक्षा करेगा वो आज, है ना। उसके कर्म से प्राण रक्षा हो सकती है, तो उसे ऊंचा स्थान देते हो ना। तो ऐसे ही जो आपकी आत्मरक्षा कर रहा है, आत्मरक्षा के लिए जो ज्ञान दे रहा है, सोचो उसका स्थान कितना ऊंचा है समाज में, संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में। तो वो योगी है, वो महायोगी है। तो इसीलिए ब्राह्मणों का जो स्थान है, वर्ण, ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति का जो स्थान है, वो इसीलिए ऊंचा होता है क्योंकि उसके कर्म मानव जाति को प्रभावित करते हैं। उसका दिया हुआ योगदान, उसका समाज के लिए वो योगदान जो होता है उसका, वो पूरी मानव जाति के लिए होता है। वो किसी एक धर्म विशेष या समाज के लिए नहीं होता है। एक योगी, एक ब्राह्मण सबका है। तो इस बात से समझिए। इसीलिए ये सत्य है, और ये आज, ये बहुत पहले से भी ये बात सत्य है कि ब्राह्मण वर्ण का स्थान, और बाकी सारे लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि आज नहीं तो कल सभी लोग कर ही क्या रहे हैं, सारी आत्माएं कर ही क्या रही हैं, है ना। जिस भी लेवल पे जो भी आत्मा है, शूद्र के लेवल, वर्ण के लेवल पे आत्मा है, मतलब कि एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ रजस तामस एंड सत्व के लेवल पे जो आत्मा है, वो अपने वर्णों को सुधार के, अपनी वृत्तियों को, चित्त की वृत्तियों का नाश करके वो आगे बढ़ने के लिए सत्व की तरफ ही तो जा रही है। तो फिर वो ब्राह्मण वर्ण की हो जाएगी ना, अगर हम वर्ण के हिसाब से देखना चाहते हैं तो। वर्ण एक छोटी सी कैटेगरी हो गई कि हमने, मतलब एक बहुत ही कंसोलिडेटेड कैटेगरी हो गई, आप ऐसे बोल सकते हो कि वर्ण एक कंसोलिडेटेड कैटेगरी है। तो ब्राह्मण वर्ण का हो जाएगा, तो हर कोई तो ब्राह्मण वर्ण की तरफ, चेतना की शुद्धि की तरफ, आत्मबोध की तरफ, आत्मज्ञान की तरफ, सत्व की तरफ ही तो जा रहा है। तो वो ब्राह्मण वर्ण का होने की कोशिश कर रहा है ना। तो सब लोग ब्राह्मण वर्ण का ही तो होने की कोशिश करेंगी। सभी जितनी भी आत्माएं पैदा हुई हैं, जितनी भी आत्माओं ने मनुष्य शरीर में जन्म लिया है, सबका प्रयत्न तो उसी तरफ है, ब्राह्मण वर्ण का होने की तरफ। तो इसीलिए ब्राह्मण वर्ण को, क्योंकि वो चेतना में सबसे शुद्ध है, क्योंकि वो ज्ञान में, बुद्धि में सबसे शुद्ध है, क्योंकि वो आचरण में सबसे शुद्ध है, क्योंकि उनका काम टाइमलेस है, योगदान टाइमलेस है मानव जाति के लिए, और वो अपना पराया मेरा तेरा नहीं करते, पूरी मानव जाति के लिए काम करते हैं, पूरे मानव जाति के लिए लिख के जाते हैं, जो भी दे के जाते हैं, सबके लिए दे के जाते हैं। ठीक है। तो ये बहुत जरूरी बात है समझने की, वर्ण व्यवस्था को। तो उसको उतना, मतलब ऐसे प्रोफेशन से टाई अप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आज की डेट में सत्य भी नहीं है। लेकिन हाँ, प्रोफेशन का मतलब है कर्म से क्या योगदान है समाज में आपका, उससे आप जरूर जोड़ कर देखिए कि किसका योगदान कितना है, कौन कितने लोगों को प्रभावित करता है, कौन किसके सिर्फ इसी जन्म को प्रभावित करता है, कौन किसी के अगले आत्मा मरणोपरांत को भी प्रभावित करता है, और कौन किसी के सारे जन्मों को टेक केयर कर सकता है ना। उस दृष्टि से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि सब लोग ब्राह्मणत्व की तरफ जा रहे हैं, है ना। नमस्ते, जय शिवाय।